Very warm welcome to you all. Hi all of you. How are you? I hope ki you all are very well, right? So it's day 14 for spoken English. So कैसा जर्नी रहा है? आई थिंक इट हैज़ बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, राइट? तो क्या क्या सीखा आपने? हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे पूरा स्टार्टिंग से अभी तक का। देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हमें सिर्फ एक ही वर्ब लेनी है, एक ही वर्ब लेनी है और उसको स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी वहाँ से लेके अभी तक पहुँचेंगे, ठीक है? सपोज करिए कि आपने वर्ब ली है एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है? तो प्रशंसा करना यानी एडमायर को अब स्टार्टिंग से देखते हैं। इम्पेरेटिव, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस, फिर सिंपल सेंटेंस में भी दूसरी कैटेगरी जब हुआ है, हुई है, ऐसा वाला आ जाए तब क्या करेंगे? व्हाट वी नीड टू डू दैट। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। प्रशंसा करो, एडमायर। प्रशंसा करो, एडमायर। मेरी प्रशंसा करो, एडमायर मी। एडमायर मी, मेरी प्रशंसा अवश्य करो, डू एडमायर मी। डू एडमायर मी। मेरी प्रशंसा मत करो, डोंट एडमायर मी। डोंट एडमायर मी। कृपया मेरी प्रशंसा कीजिए, प्लीज एडमायर मी। प्लीज एडमायर मी। प्रशंसा करने की कोशिश करो, ट्राई टू एडमायर। ट्राई टू एडमायर। या फिर मेरी प्रशंसा करने की कोशिश करो, ट्राई टू एडमायर मी। ओके, प्रशंसा करते रहो, कीप एडमायरिंग। कीप एडमायरिंग। कीप एडमायरिंग। प्रशंसा करना शुरू करो, प्रशंसा करना शुरू करो, स्टार्ट एडमायरिंग। प्रशंसा करना बंद करो, स्टॉप एडमायरिंग। स्टॉप एडमायरिंग। स्टॉप एडमायरिंग। ओके, हम लोग प्रशंसा करें, लेट्स एडमायर। लेट्स एडमायर। लेट्स एडमायर। मुझे प्रशंसा करने दो, मुझे प्रशंसा करने दो, लेट मी एडमायर। लेट मी एडमायर। लेट मी एडमायर। प्रशंसा क्यों करूं? वाई टू एडमायर। प्रशंसा क्यों करूं? वाई टू एडमायर। प्रशंसा कैसे करूं? हाउ टू एडमायर। प्रशंसा कैसे करूं? हाउ टू एडमायर। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वॉज इम्पेरेटिव, राइट? उसके आगे चलते हैं। अब चूंकि सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं लेनी है, तो उसी तरह से यदि हम कहें कि सही है ना, ये सही है, इट इज करेक्ट। ये सही है, इट इज करेक्ट। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। इट्स नॉट करेक्ट। क्या ये सही नहीं है? इट्स नॉट, इज इट नॉट करेक्ट? इज इट नॉट करेक्ट। ये सही क्यों नहीं है? वाई इज इट नॉट करेक्ट? ये सही कैसे नहीं है? हाउ इज इट नॉट करेक्ट? हाउ इज इट नॉट करेक्ट? ये गलत है, इट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। इट्स रॉन्ग in all ways. It's wrong. It's absolutely wrong. It's absolutely wrong. So okay, simple sentence. फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि verb होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि काम नहीं हो रहा है। सिंपल सेंटेंस का ही दूसरी कैटेगरी में देखेंगे कि verb is there but the work is not actually being done। जैसे लगता है वो पिया हुआ है, it seems that he is drunk। he is drunk। seems that he is drunk। क्या वो पिया हुआ है? is he drunk? is he, वो पिया हुआ नहीं है, he is not drunk। he is not drunk। क्या वो पिया हुआ नहीं है? is he not drunk? वो पिया हुआ क्यों है? why is he drunk? So this is how we can practice by taking a single verb or a single words on each and every structure। इस तरह से आप एक एक करके सबका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आज क्या करें, what to do now। what to do, अब क्या करना है, what to do today, आज क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम लोगों ने टेंस की शुरुआत नहीं करी है, मतलब टेंस की शुरुआत आज होने वाली है। टाइम जो है पिछली क्लास में जब हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को देखा प्रेजेंट टाइम में, तो उसी से रिलेटेड, चूंकि देखो टाइम को कैटेगरिकली हम जो है तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि टाइम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट्स प्रेजेंट, पास्ट
एंड फ्यूचर। ओके, फ्रॉम हियर ऑन अब यहां से देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? ये टाइम है, इट्स नॉट टेंस। अभी ध्यान रखिएगा, टाइम और टेंस दो अलग चीजें हैं। टाइम इज अ होल क्वांटिटी, वो पूरी एक पूरा सा बड़ा सा एक घर है, उसके अंदर में टेंस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी दो कैटेगरी हो गई, एक सिंपल सेंटेंस का हो गया जिसको हमने पढ़ा, सिंपल सेंटेंस को पढ़ा। नेक्स्ट जो अभी होने वाली है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट टेंस और ये जो प्रेजेंट के अंदर सिंपल सेंटेंस था, इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ वर्ब का डिफरेंस है। आप कहेंगे कि सर सिंपल सेंटेंस में भी तो आपने दूसरी कैटेगरी में वर्ब दिखाया था, वर्ब था, तो फिर क्या डिफरेंस? क्या डिफरेंस? ये है कि सिंपल सेंटेंस में वर्क एक्चुअली होता नहीं है, द वर्क एक्चुअली इज नॉट डन, बट हियर जब भी टेंस आएगा तो काम हो रहा होगा। टेंस एक्चुअली में, टेंस का मतलब ही है, टेंस को यदि आप डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि इट इज, टेंस डिस्क्राइब्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस डिस्क्राइब टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब ये समय को ही डिस्क्राइब करता है, किसी कार्य के समय को डिस्क्राइब करता है। मतलब कोई भी वर्क जो है किस समय में हो रहा है, क्या ये प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो कभी भी जब भी आपका टेंस आ जाए किसी के साथ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 कैटेगरीज है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या इसके अंदर काम हो रहा है। ऑब्वियसली होना ही है, बिना वर्क का जो है टेंस फिर होना ही नहीं है, क्योंकि उसका रोल ही वही है कि वो किसी कार्य के समय को दर्शाने वाला है, डिस्क्राइब करेगा। तो यदि हम सिंपल लैंग्वेज में टेंस का डेफिनेशन लिखें तो आप कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स the time of an action. Any question? I don't think कि क्वेश्चन होना चाहिए। किसी कार्य के समय को डिस्क्राइब करता है। तो यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट का मतलब, अब समझिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, राइट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान इन द सेंस अभी, इस मोमेंट को प्रेजेंट कहेंगे। तो वर्तमान, फिर टेंस लगा दिया तो वही एक्शन। ओके, तो वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है, इस मोमेंट में जो काम हो रहा है, उसके बारे में इसका कुछ रोल होने वाला है। प्रेजेंट टेंस का क्या रोल है? प्रेजेंट टाइम में जो वर्क है उसको डिस्क्राइब करेगा। प्रेजेंट टाइम में जो वर्क है उसको डिस्क्राइब करेगा। समझ पा रहे हैं? प्रेजेंट टाइम को डिस्क्राइब करने वाला है ये टेंस। इस समय में जो कोई भी कार्य होगा, इट विल डिस्क्राइब दिस वन, राइट, प्रेजेंट टेंस। अब हमने क्या कहा कि हर टेंस के 4 कैटेगरी हैं, तो उसी तरह से प्रेजेंट टेंस के भी होंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरी देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट वन वी कैन से दैट सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा जो सिंपल प्रेजेंट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो क्या है जब हम इलाबोरेट करेंगे एक एक टेंस को तो फिर समझना है। सिंपल प्रेजेंट के बाद जो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट, इम्परफेक्ट या फिर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए, टाइम एक ब्रॉडर पार्ट है, उसके अंदर में हमने 3 तरह के टाइम के बारे में बात की है। प्रेजेंट, कोई भी टाइम होगा तो उसमें 2 कैटेगरी होगी, एक सिंपल का होगा और एक टेंस का होगा। टेंस यानी कि वर्क एक्चुअली इज गोइंग ऑन, वर्क जो है वहां पे होना है, सिंपल में नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने टेंस के बारे में मतलब क्या कि इट डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य के समय को डिस्क्राइब करेगा। फिर हमने क्या कहा कि हर टेंस में 4 कैटेगरीज है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो चूंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो इतना ग्रामर के अंदर अभी नहीं जाना है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमें तो बोलना सीखना है ना। लोग कहते हैं कि सर ग्रामर नहीं आता तो क्या हम बोल नहीं सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ग्रामर, हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि हम कहीं और अच्छे तरीके से कैसे बोले, और क्या हम कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, ग्रामेटिकली एरर जो है उसको ठीक कर ले। तो उस टाइम पे आपको जो है और डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बट फॉर नाउ यू शुड ओनली बी केयरफुल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रामर, राइट। अब चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि टेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो तो देखा ही आपने। फिर उसके अंदर इनसाइड दैट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, एंड दैट इज द फर्स्ट। हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस इन द सेंस इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मतलब इस समय के बारे में बात कर रहा है, अभी जो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो ना इस मोमेंट पे, दिस वन। तो आप ध्यान से देखिए, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट और स्लैश प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, हर टेंस का डेफिनेशन उसके नेम में छिपा हुआ है। यदि आप ध्यान से उसके नाम को देख लें तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। प्रेजेंट यानी कि फिर से वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित इन द सेंस जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के बारे में आपको नहीं पता। यू डू नॉट नो अबाउट एंडिंग, मतलब स्टार्टिंग बिगिन कब हुआ था, अभी भी हो रहा है वो, बट आगे भी चलता रहेगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, कुछ पता नहीं आपको। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनडेफिनिट। तो फिर से यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में है, प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन वो है अनिश्चित। वो क्या है? इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, पहले से होता आ रहा है, मतलब पास्ट में भी हो रहा था, अभी भी है, और इन फ्यूचर कैन ऑल्सो बी। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि ये इनडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कभी भी आपको डेफिनेशन सोचना हो ना तो उसके नाम पे जाइए। द नेम इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द डेफिनेशंस ऑफ एनी पार्ट और एनी टाइप्स, राइट। वर्तमान अनिश्चित, अनिश्चित जब कोई वर्क इंडेफिनिट वे में हो रहा है, अनिश्चित रूप से हो रहा है, इन अ प्रेजेंट टाइम, विल से दैट इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो लेट्स टॉक अबाउट, अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, स्पोकन इंग्लिश हम आइडेंटिफाई कैसे करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा, यदि इस पॉइंट्स को ध्यान रखें तो आइडेंटिफाई करना इज गोइंग टू बी वेरी इजी, राइट। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, लेट्स सी दैट। पॉइंट्स टू रिमेंबर।
पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 1, यदि ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस केस में सबसे पहला काम है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है, यू नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब? मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब इज ऑफ 2 काइंड, राइट? मेन एंड हेल्पिंग। सपोर्टिव है ये एक तरह से, तो इसकी संख्या फिक्स है ना? मैंने कहा था कि इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ऑफ 24, राइट? 24 हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें टेंस क्यों हमें इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि 13 का यूज होता है इसमें। 13 हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली इज यूज्ड इन टेंस, और बाकी मोडाल्स हैं। तो इसीलिए ये पार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, टेंस, इसीलिए सीखना जरूरी है। 50% से ज्यादा सेंटेंसेस टेंस से ही आती है। तो यदि इसको कमांड कर लिया तो फिर इंग्लिश इज नथिंग, यू कैन एब्सोल्युटली स्पीक लाइक प्रो। सो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है होने वाला है? विच, इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से इसका नेमिंग करना चाहते हैं। तो इसमें जो सिंपल प्रेजेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होने वाला है वो है डू/डज। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डू डज। कहां डू आएगा, कहां डज आएगा, इसको अभी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट नो दैट कि डू डज होने वाला। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ओके, इसमें जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो जनरली लर्न करते हैं हम लोग, बेस फॉर्म, दैट द फर्स्ट फॉर्म का यूज होने वाला है। और इसके साथ साथ आपका V1 प्लस S और ES वाला भी पार्ट आ सकता है। इसको हम लोग जनरली, बहुत सारे लोग V5 भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। थर्ड के बाद ING वाले को फोर्थ, S और ES वाले को फिफ्थ। तो इस तरह से V1 प्लस S और ES वाला भी इंक्लूड होगा। कब होगा V1, कब V5 वाला, यानी कि S और ES वाला, विल टॉक अबाउट। नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा देखिए, तो ये तो मैंने डेफिनेशन के बेसिस से बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन चूंकि आप हिंदी जानते हैं और हिंदी से ही इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है हिंदी के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का? ऑब्वियसली है। तो उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। यदि आपको आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस है, तो आपको चेक करना है इन हिंदी, आपको चेक करना है कि उसके एंड में क्या ऐसा लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है, और ऐसा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? यदि ऐसा है तो समझिए कि वो सिंपल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं इन द सेंस, अब इसको डेफिनेशन से भी आप रिलेट कर सकते हैं। जानता हूं इन द सेंस, शायद पहले भी जानता था। पहले भी जानता हूं का क्या मतलब? अभी जानता हूं? नो। क्या अभी मैंने जाना है तुम आपको? नहीं। पहले जानता था, अभी जानता हूं, और शायद इन फ्यूचर। सो वर्क एक्चुअली इज इनडेफिनिट, है ना? तो जब ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे कि ता है, ती है से आप आइडेंटिफाई कर, मैं जानता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, वो लोग हमेशा हंसता है, ये लोग हमेशा हंसता है। तो ऐसे जब हो जाए, ता है, ती है, आप मुझे क्यों चिढ़ाती हो, है ना? तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 4, यदि हम डू डज का नेगेटिव बनाएं, वैसे तो आप डू नॉट लिखते हो, डज नॉट लिखते हो, लेकिन इन शॉर्ट एब्रिविएट कर दे तो कैसे हो जाएगा? नेगेटिव देख लें। तो डू प्लस नॉट, आप क्या कहते हो इन शॉर्ट? डू प्लस नॉट, व्हाट डू यू से? इसको शॉर्ट में लिखते हैं DON'. क्या कहेंगे, पढ़ेंगे क्या आप इसको? डोंट। आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, डोंट नो, डोंट कहते हैं, डोंट। कभी कभी तो टी भी साइलेंट कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो बोलने का स्टाइल है, आप अपने तरीके से बोलिए। नंबर 2, डज प्लस नॉट,
इफ इट इज देयर तो आप कहिए डजंट, राइट? डजंट, ही डजंट गो देयर, ही डजंट डू एनीथिंग राइट नाउ, वो अभी कुछ नहीं करता है। तो विद दिस आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट। नंबर 5 पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं कि आखिर हाँ डू डज का कहाँ यूज करेंगे आप, वेयर टू यूज डू एंड डज। ठीक है, तो देख लेते हैं, यूज देख लेते हैं। डू का यूज करना है आपको, मैं देखो ग्रामेटिकल टर्म में आपको नहीं ले जाऊंगा कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऐसा ऐसा ये सब ध्यान, मैं एग्जैक्ट वो चीज बता देता हूं कि आप इसके साथ ये लगाइए, जैसे आई, वी, यू, दे, या आई, वी, दे, यू एंड मोर देन वन नेम। जब आपका ऐसा हो जाए ना, इन सब में से कोई है, एक से ज्यादा नाम है, आई है, वी है, दे है, यू है, तो करिए ना डू का यूज। डू यू नो मी? आई डू नॉट टॉक टू एनीबॉडी लाइक यू, है ना? दे स्टे हियर, है ना? तो इस तरह से वी लव आवर कंट्री। सो इस तरह से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, डू का यूज इन सब के साथ। और डज का देख लेते हैं, इसके अलावा जो बचा है ही, सी, इट, ही, शी, इट एंड वन नेम, तो इसके साथ आप क्या करिए, डज लगाइए। डज ही टॉक, डज ही स्लिप लाइक दिस, क्या ये ऐसे ही सोता है? तो ये पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द सिंपल प्रेजेंट। हर टेंस के लिए मैं एक शॉर्ट ऐसे जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पार्ट आपको बता दूंगा, ताकि आप ऐसे टिप्स पे याद रखें कि ये सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है या फिर क्या है। ओके, आई होप यू गॉट इट राइट। डू डज का यूज करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वी फर्स्ट फॉर्म आने वाला है या फिर फिफ्थ फॉर्म आने वाला है, ता है, ती है। अच्छा हाँ, ये तो क्लियर नहीं हुआ कि सर कहाँ V1 कहाँ V5, तो बहुत क्लियरली बता दूं आपको, जहां डू का यूज किया वहां V1, वहां मतलब इन सब के साथ ही, और जहां डज का यूज किया है वहां V5 आप समझ जाइए इन शॉर्ट, V1 प्लस एस और एस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, ओके, अब हम लोग चलते हैं। और एक और बात बतानी थी मुझे आपको नंबर 6 पॉइंट पे, कि जब भी डू डज आ जाए ना सेंटेंस में, इफ देयर इज डू एंड डज इन द सेंटेंसेस, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज V1 आफ्टर दैट। डू डज वाले सेंटेंस में सिर्फ V1 ही लगाना है, फिर उसके बाद V5 का रूल खत्म। समझ पा रहे मेरी बात? तो V5 सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में जो स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव में आएगा। आई होप कि इतनी सारी बातें आप सिंपल प्रेजेंट के बारे में समझ लिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर पे। और आप कहेंगे कि सर क्या हम वही 4 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं? अरे नहीं सर, इंपेरेटिव में हमने कितने सारे स्ट्रक्चर पढ़े। तो सेम एज हम लोग ऐसे टेंस में भी, प्रेजेंट टेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप उन सारे स्ट्रक्चर के हेल्प से अपने स्टेटमेंट, अपने बोलने के तरीकों और अच्छा कर सकते हैं। यू कैन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां से आगे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट। क्या कह रहा था मैं कि स्ट्रक्चर जान लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर जो 1 है, इन द सेंस कि ये बात करता है पॉजिटिव इन द सेंस, अफर्मेटिव इन द सेंस, व्हेन यू जनरली से समथिंग अबाउट समवन, किसी के बारे में आप कुछ जब कहते हो, उसमें नेगेटिव नहीं है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, तब आप कहेंगे इट्स स्टेटमेंट, राइट, पॉजिटिव सेंटेंस। तो वहां पे स्ट्रक्चर बनने वाला है, पहले आप सब्जेक्ट। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, आई थिंक आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो देखना चाहिए, आप देख लीजिए इसके बाद स्पोकन इंग्लिश का, वो क्लियर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट डालनी है आपको, फिर उसके बाद
आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगानी है डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट कौन सा है, और साथ में ऑब्जेक्ट डालनी है, राइट। और हिंदी में क्या देखना है? ता है, ती है, राइट, स्लैश स्लैश। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट ता है, ती है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, तो क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन वी से अबाउट आई, फिर उसके बाद आई के साथ क्या? V1 फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सा? जानना है, तो आई नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? आपको, यानी कि यू। आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू। हाँ, वो दिन भर सोता है, हाँ, वो दिन भर सोता है। He sleeps all day long. He sleeps all day along. ऐसे कह सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। I know you very well. I know you very well. I know you. मैं आपको तब से जानता हूँ। I know you from that time. या फिर I know you from that time. करेक्ट। सो विद दिस वे आप अच्छा देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो है ना, ये इसका काफ़ी यूज़ है। आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को यदि बताना चाहते हैं किसी को कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, मैं उसके बाद वहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अपने काम करता हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट है ना। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठते हैं क्या आप लोग? मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, या आई गेट अप एट 6 o'clock, एट 6 AM। AM भी कहे या फिर ओ क्लॉक भी कह सकते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। गेटिंग? आप ये कहें कि मैं शाम को जल्दी सो जाता हूँ। आई स्लीप अर्ली इन द इवनिंग। आई स्लीप अर्ली इन द इवनिंग, राइट। तो जरा प्रैक्टिस करते हैं कि मैं लोगों की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर द पीपल। आई एडमायर, मैं लोगों की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर द, मैं आपको अनुमति देता हूँ। आई अलाउ यू, मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अंदर जाए। आई अलाउ यू टू गो इनसाइड, टू गो इनसाइड। तो देख सकते हैं, मैं आपको अनुमति देता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर यू। इसके आगे नए नए वर्ब्स का यूज करके आप सेंटेंस बनाना सीखिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि तुम लोग मेरी नकल करते हो। यू गाइज एप मी, तुम लोग मेरी नकल करते हो। नकल करना यानी कि आप उसको कहते हैं, नकल करना होता है एक तो APE, एप वाला भी है, और या फिर आप कह सकते हैं कि चीटिंग करना, है ना। इस तरह से आप जो है नकल करना कह सकते हैं। ओके, मूविंग टू दिस पॉइंट, ता है ती है। ता है ती है जब भी सेंटेंस में हो तो यू कैन क्लियरली से दैट आई सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, वॉट एवर यू डू, ता है ती है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। इसका यदि सेकंड देखें, इंटरोगेटिव वाला देखें, इंटरोगेटिव का देखें तो कुछ नहीं करना आपको। इंटरोगेटिव जैसे ही आ जाए तो आपको लगाना है डू डज, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट डालनी है, फिर V1 V5 का रूल खत्म, V1 फिर ऑब्जेक्ट डालनी है और साथ में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। और जैसे ऐसा हो जाए तो आपको लगाना है क्या, फिर ता है ना।
क्या ता है? क्या आप वहाँ रोज जाते हैं? डू यू गो देयर डेली? डू यू गो देयर डेली? क्या आप अंग्रेजी में बात करते हैं? डू यू टॉक इन इंग्लिश? डू यू टॉक इन इंग्लिश? क्या आप यहीं सोते हैं? डू यू स्लीप हियर ऑनली? डू यू स्लीप हियर ऑनली? क्या आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी 4 times? डू यू टेक टी 4 times in a day? डू यू टेक टी 4 times in a day? तो आप देख सकते हो कि क्या विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है? डज विराट कोहली प्ले वेरी वेल? डज विराट कोहली प्ले वेरी वेल? तो याद रखिए डू डज के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या आप यहां रहते हैं? डू यू स्टे हियर? डू यू लिव हियर? डू यू स्टे हियर या फिर डू यू लिव हियर? ठीक है। क्या आप मेरी प्रशंसा करते हैं? डू यू एडमायर मी? डू यू एडमायर मी? क्या आप मुझे अनुमति देते हैं? डू यू अलाउ मी? डू यू अलाउ मी? डू यू अलाउ मी? क्या आप क्या कह सकते हैं इसके आगे? ओके तो क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? क्या आप इन्हें जानते हैं? डू यू नो हिम या डू यू नो हर, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं डू डज क्या करके। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है ना, क्या आप परेशानियों का सामना करते हैं? का सामना तो क्या कह सकते हैं? डू यू, क्या आप परेशानियों का सामना करते हैं? डू यू फेस दी परेशानी यानी कि प्रॉब्लम? डू यू फेस दी प्रॉब्लम? ठीक है, डू यू फेस दी प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जब क्वेश्चन है आप लोग मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि आप किसी से पूछ कैसे सकते हैं, किसी को जवाब कैसे दे सकते हैं, है ना। ये सब आने वाले समय में होने वाला है। पहले आप थोड़ा सा सेंटेंस बनाना तो सीख लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस, किसी को रिप्लाई कैसे करते हैं ये सब तो सीख लीजिए। तो अब देखिए, जब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जैसे सिंपल प्रेजेंट अभी आप कर रहे हो, तो आप क्या करो कि सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या क्या करते हो उन सबको जो है कन्वर्ट करके लिखो इन इंग्लिश। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग अराउंड 6, अराउंड कहें या फिर एट एग्जैक्ट 6 उठते हैं तब तो एट बोलिए, लेकिन अराउंड ही बोलिए क्योंकि एग्जैक्ट जल्दी कोई उठता नहीं है। तो आई गेट अप अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद आई गो टू बाथरूम या वॉट एवर, जो भी आप फ्रेश होते हैं। फिर उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट, इतने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। देन यू गो टू स्कूल, फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड स्कूल में रहते हैं। फ्रॉम देयर आफ्टर आई टेक लंच करते हैं। फिर देयर आफ्टर आई जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम, आई स्टडी फॉर दिस पीरियड। then I just go to play, I play like these games I play. फिर I come and study again and I take dinner in that time and sleep in the night. तो इस तरह से आप जो है अपना रूटीन जो है डेली एक्टिविटी आप सिंपल प्रेजेंट यूज करके बता सकते हैं, है ना। ओके, आई होप कि यू आर गेटिंग। मैं नहीं चाहता हूं कि ये ना दूसरे वीडियो में भी इंक्लूड हो, तो इसीलिए मैं चाहूँगा इसको जो है, इसके बाकी स्ट्रक्चर को भी हम कम से कम चौथा तो हो जाए। नंबर 3 देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट। आप शॉर्ट में भी डोंट और डजंट कह सकते हैं, नेगेटिव के लिए है ये। और प्लस में V1 लगना है, प्लस में ऑब्जेक्ट लगना है, ये मत आ जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा, और लास्ट में ता है। क्या आप वहां नहीं जाते हैं? क्या आप वहां नहीं जाते हैं? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर। मैं आपसे बात नहीं करता, आई डू नॉट टॉक टू यू, आई डू नॉट टॉक टू यू। मैं ये सब नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू दीज वर्क्स।
आई डू नॉट डू दीज वर्क्स। मैं मैच नहीं, क्रिकेट मैच नहीं देखता। आई डू नॉट सी क्रिकेट मैच। आई डू नॉट सी। मैं सुबह 6 बजे नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट स्टे हियर। आई डू नॉट अलाउ यू। आई डू नॉट, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूँ। मैं दावा नहीं करता हूँ। आई डू नॉट एश्योर। मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता। आई डू नॉट एडमायर एनी वन। आई डू नॉट एडमायर एनी वन। ठीक है, मैं सामना नहीं करता हूँ। आई डू नॉट फेस, है ना, आई डू नॉट फेस, आई डू नॉट फेस। ओके, सो मैं आपको नहीं जानता। आई डू नॉट नो यू। आई डू नॉट नो यू या आई डोंट नो यू। आई डोंट नो। डू नॉट कहें, डोंट कहें, डजंट कहें, आपको जो इजी लगता है। सीधी फास्ट बोलना चाहते तो डोंट कहिए या फिर डजंट। ही या फिर शी डजंट से एनीथिंग राइट नाउ। वो अभी कुछ नहीं बोलती है। सी डजंट से एनीथिंग राइट नाउ। सी टॉक्स लाउडली, बहुत जोर से बोलती है। सी टॉक्स लाउडली। डज सी टॉक लाउडली? क्या वो जोर से बोलती है? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहां पे कह दे हम लोग कि, है ना, यहां पे कह दे कि वो लोग या वे लोग, वे लोग यहां साल में एक बार आते हैं। साल में एक बार भी नहीं आते। साल में नहीं, है ना, एक बार भी नहीं आते हैं। तो दे पीपल या फिर दे, आपको दे जैसे ही कहते हैं तो एक से वे कह रहे हैं, तो वे इन द सेंस सारे के बारे में कह रहे हैं आप तो यहाँ पे दे ही यूज करिए। दे साल में, वे लोग यहाँ साल में एक बार भी नहीं आते। दे डू नॉट या दे डोंट कम हियर। दे डोंट कम हियर। They don't come here at least one time in a year. Yeah, even one time in a year. Come here even one time in year. एक बार भी नहीं आते। Even one time in a year. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं बात करता हूँ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, आई कम। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं बात करता हूं, आई टॉक। मैं प्रशंसा करता हूं, आई एडमायर। मैं अनुमति देता हूं, आई अलाउ। मैं सामना करता हूं, आई फेस। मैं रुकता हूं, आई स्टॉप। मैं रुकता हूं, आई स्टॉप। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं देखता हूं, आई स्लीप। मैं, समझ पा रहे हैं? ओके, तो मैं जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप। मैं आपसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। आई टॉक टू। मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, आई वॉच क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैचेस, राइट। या फिर उसके बाद नेगेटिव कहे इंटरोगेटिव में, डू यू क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट मैच देखते हैं? डू यू वॉच क्रिकेट मैच? डू यू वॉच क्रिकेट मैच? मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता। आई डोंट वॉच क्रिकेट मैच। आई डोंट वॉच या आई डोंट सी क्रिकेट मैच। इन दैट सेंस, सो दिस इज हाउ प्रेजेंट मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसके साथ एक और पार्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके, क्या यही यहीं पे खत्म होगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं जो आप सीखेंगे इन कमिंग वीडियोस। सो प्लीज़ स्टे विद मी एंड जस्ट लर्न द न्यू वेज ऑफ टॉकिंग। ओके, so thank you. Bye bye for the day. Let's meet you in the next video. Thank you.